करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ, ठीक है। नमस्कार। जीवन मरण, जस अपजस, ऊंच नीच, होनी अनहोनी लगा रहता है। और अगर जो देखा जाए तो इसमें जो है डॉक्टर ही एक ऐसा इंसान होता है जो कि इन सबसे ऊपर उठ करके काम करता है, क्योंकि आप और समाज ये कहता है कि जिसका जब आएगा तो वह चला जाएगा, लेकिन डॉक्टर कहता है कि जब आएगा तो आने दो, हम उससे लड़ेंगे, रोकेंगे जाने से। और बहुत से ऐसे केसेज होते हैं कि जिसमें डॉक्टर जीतता है, या यूं कह ले मोस्टली जीतता है, और किसी को जाने से रोकता है, उसको ठीक करता है। जो कारण है उसके जाने का, या यूं कह ले सीधे शब्दों में जो कारण है मृत्यु का, उस कारण से डॉक्टर दिनों रात लड़ता है। ना उसे आपके हंसी का जो है कोई चिंता है, ना आपके उपहास का चिंता है, ना आपके डांट का, ना फटकार का। बस वह निरंतर सच्चे मन से मरीज को बचाने के लिए लगा रहता है। एक वीडियो सामने आई और बड़ा मन को जो है झकझोरा, उसने परेशान किया मन को, कि एक बच्चा है, उसे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाती है। कुछ माताएं उससे कहती हैं कि तुम लोगों को माफ कर दो और आराम से परलोक को सुधारो। तो वहां पे थोड़ा सा जो है ये जो है मन कष्ट में आया। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी पैथी का कोई हंसी मजाक नहीं उड़ाने का मकसद है। डॉक्टर ही एक ऐसा इंसान है जो अपना बेस्ट करता है, आखिरी समय तक बेस्ट करता है, यानी आखिरी सांस तक मरीज के डॉक्टर जो है पूरी शिद्दत के साथ में लगा रहता है। और फिर दुनिया से छिपी नहीं है। सर्जरी, ट्रामा, अन्य जो चीजें हैं, आईसीयू, एनआईसीयू, वेंटिलेटर, या यूं कह लें कि जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वह आज भी सर्वोपरि फादर है। लेकिन जो है एक ऐसा समय आया कि शायद 13 साल बाद में जो है बच्चे को इलाज 13 साल तक चला, उसके बाद में उसे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी गई। लड़के का फोटो देखा, जवानी के समय का लड़का, भी कम उम्र का था, बड़ा ही हसीन चेहरा, बड़ा ही बढ़िया हिसाब किताब था। 13 साल से एक बिस्तर पे पड़ा रहा। थोड़ी देर के लिए मुन्ना भाई एमबीबीएस के उस मरीज का याद आया जो ना बोलता था, ना सुनता था, ना चलता था, ना हंसता था, बड़ी बड़ी दाढ़ी मोछे हो गई थी। लेकिन ये मरीज उससे कुछ ठीक दिख रहा था जब उस समय माता उनसे कह रही थी कि लोगों को माफ कर दो, परिवार वालों को माफ कर दो और परलोक को सिधारो। तो वो हंस रहा था, वो जो है उसकी आंखें पुतलियां चल रही थी, बोलने का प्रयास कर रहा। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम ये कहते हैं कि भारत सरकार से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि जब ऐसा हो जाए कि हर तरीके का इलाज हो जाए, यानी अब कोई संभावना नहीं है, अब मरीज के बचने का कोई वो नहीं है, और मरीज 2 साल से 4 साल से असाध्य बीमारियों से जूझ रहा है, तो सर एक बार हम लोगों को भी चांस दे, आयुष चिकित्सकों को चांस दे। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी में ऐसी ऐसी दवाइयां हमें पढ़ाई जाती हैं कि जो असाध्य रोगों में बड़ा ही अच्छा रिजल्ट देती है, मरीज को जो है मरणासन अवस्था से खड़ा कर देती है। ऐसी तमाम दवाइयां हम पढ़ करके आते हैं। अगर एक समिति बना करके, एक 4-5 जो है डॉक्टरों की टीम बना करके, अगर जो ऐसे मरीजों को सेवा के लिए हम लोगों को लगा दिया जाए, तो हम लोगों को कभी भी तकलीफ नहीं होगा कि इतनी जो है बड़े लेवल की दवा हम लोग पढ़ के आए, जो कि हजारों सालों पुरानी दवाइयां हैं, और जो है
पहले के समय में इन लोगों इन दवाइयों के माध्यम से असाध्य बीमारियां ठीक हो रही थी। लाखों वर्षी जो है वर्षों से चली आ रही जो है परंपरागत रीति रिवाजों से जो पहले जो है इलाज होता था, उसी का जो है रूप है हम जो है आयुष चिकित्सक। तो हमें ये जो है कोई ग्लानि नहीं होगा कि हमने अपना जो है नॉलेज जो है, अपना तजुर्बा, अपनी पैथी, अपना साइंस के माध्यम से उसका इलाज करने का मौका नहीं मिल पाया। और अगर जो कहीं हम मरीज को ठीक कर ले गए, तो हम अपने पैथी के चमत्कार को समाज के सामने लाने में सक्षम होंगे। और किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की जरूरत नहीं पड़ेगी बीमारी की वजह से, या यूं कह लें कि बीमारी से तंग आकर के यदि वह मरीज जिसने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, ऐसे मरीजों के लिए हम आयुष चिकित्सकों की एक समिति को गठित किया जाए और हमें सेवा करने का मौका प्रदान किया जाए। हमें आपसे कोई पारितोष नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई अवार्ड नहीं चाहिए, बस सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें सेवा करना का मौका प्रदान करें। क्योंकि हमारे अंदर जो काबिलियत है, जिन मेडिसिन को हम लोग पढ़ करके बैठे हुए हैं, जो नॉलेज लेकर के बैठे हुए हैं, कहा गया है इंसान की उम्र 50-60 साल है, जिसमें से हम लोग जो है 38-40 साल जी चुके हैं और 10-20 साल का जो है समय और बचा हुआ है। अगर जो सरकार इस चीज के ऊपर नहीं ध्यान देगी, तो हमारे नॉलेज, हमारे गुण, हमारे टैलेंट एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, राख में बदल जाएंगे और हम समाज का सेवा करने से वंचित रह जाएंगे। अतः भारत सरकार से और यूपी गवर्नमेंट से जो है करबद्ध निवेदन है कि एक समिति बना करके ऐसे मरीजों को हम लोगों को इलाज करने के लिए जो है अवसर प्रदान करें, जिन्होंने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। यदि हो सके तो हम लोगों के खाने पीने का और जो है यात्रा का व्यवस्था कर दिया जाए। यदि नहीं हो सकता तो हम लोग जो है घर से ही चूरा सत्तू ले करके जो है अपना किराया लगा करके मरीज तक पहुंचने का कोशिश करें। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां सिर्फ जानकारी और ज्ञान अर्जन मात्र हेतु है। इन दवाइयों का प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। यदि कोई हेड इंजरी हो गई, चोट लग गया, क्लॉट हो गया, अब उसके बाद में याददाश्त चली गई या कोई अंग काम करना बंद कर दिया, तो ऐसे मरीजों में नेट्रम सल्फ बड़ा अच्छा काम करता है। यदि कहीं गर्दन से लेकर के रीढ़ की हड्डी तक में कोई जो है इंजरी हो गई, किसी ने मार दिया, गिर गए, चोट लग गई और अब पैरालिसिस ठीक नहीं हो रहा है, दर्द नहीं ठीक हो रहा है या कोई अंग वो काम करना जो है बंद कर दिया है, तो ऐसे मरीजों में साथियों बेलिस्पर, जेल्सीनियम, आर्निका, कालीफास बड़ा अच्छा काम करता है। अगर जो कोई ऑपरेशन के बाद, कोई डिलीवरी के बाद में, कोई सर्जरी के बाद में अब जो है अंग काम नहीं कर रहा है, शरीर उठ नहीं रहा है, शरीर जवाब और सिम्टम से मिलता है कि आफ्टर सर्जरी, आफ्टर एनेस्थीसिया जो है ऐसी दिक्कतें आई है, मरीज जो है उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, उससे हृदय से संबंधित समस्याएं आ गई हैं, फ्लशिंग एंड ब्लशिंग देखने को मिल रहा है, कंस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिल रहा है, या याददाश्त जो है नहीं आ रही है, और ये सारा चीज जो है देखने को मिला आफ्टर सर्जरी या बैड इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। कोई ऐसा जो है व्यक्ति जो कि किसी टैंकर में गया, वहां से जो है सफाई कर्मी था, उसने जो है टैंक साफ किया, या जो है यूं कह सकते हैं सीवर लाइन में अंदर गया, उसके बाद वहां पे जो है विषैला गैस सूंघने के बाद में उसको ऐसी दिक्कत आ रही, मूर्छा आ रही, फ्लशिंग एंड ब्लशिंग आ रहा है, या जो है एनेस्थीसिया ओवरडोज होने के वजह से या बैड इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया कभी इधर उधर भी लग जाता है। बहुत सारे लोग जो है ऐसे वीडियो को देख करके महसूस कर रहे होंगे। तो ऐसे में साथियों एमाइल नाइट्रोसम बहुत ही अच्छी दवा है जो कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। यदि मन क्रम वचन वाणी से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आयुष चिकित्सक सिर्फ इतना ही सरकार से निवेदन करता है कि जीवन समाप्त होने से पहले हमारे अंदर जो भी गुण हैं उनका सरकार जो है भारत की सेवा में, या यूं कह लें भारत की तरक्की में जो है प्रयोग करे, हमें जो है देश का सेवा करने का अवसर प्रदान करें। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथियों, यदि आपने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है
तो ऐसे में आप मायूस ना हो। हर मंगलवार को निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप का आयोजन किया जाता है क्लिनिक पर, और लखनऊ में हाथी बाबा मंदिर है सीतापुर रोड पे। आप इन दोनों जगहों पर निःशुल्क दवा एवं परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर दिए हुए नंबर पे आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हर संभव आपकी समस्या का समाधान करने का कोशिश डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव तब तक करता रहेगा जब तक जीवन में एक भी सांस बची हुई है। तब तक के लिए अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।